हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 विच इज़ फॉर सेम 1 और सेम 2। अब हम शुरू करेंगे। इसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं और सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर। तो ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, इसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रू फॉल्स से शुरू करते हैं। जो भी ट्रू फॉल्स होते हैं फिलिप्स के अंदर है, वो क्वेश्चन को आप ट्राई करिए कि मेमोराइज कर लीजिए। इन क्वेश्चन के बाहर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर मोर प्रोडक्टिव देन टुंड्रा इकोसिस्टम। ये ट्रू स्टेटमेंट्स है क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। एवरेज 2000 टू 3500 ग्राम पर ईयर होता है और टुंड्रा के अंदर 140 के अराउंड होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हो गया है। मैं इसके अंदर कुछ करता जाऊंगा कि मैं इनके बाद में इस आंसर को हाइड भी करता जाऊंगा और एक बार हम सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में अपन रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले इस आंसर को हाइड कर देते हैं अपन। जो ये होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइमेसी प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मोर प्रोडक्टिव देन टुंड्रा। ठीक है। इन इरिगेशन सेक्टर डिमांड्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ वाटर। इरिगेशन सेक्टर के अंदर कौन सा इसको थ्योरी के अंदर अपन फिलिप्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और ट्रू फॉल्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। अगर ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है तो एकदम सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। या फिर ये बोलते हैं कि कौन से सेक्टर का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है तो वो एग्रीकल्चर या इरिगेशन सेक्टर है। बाद में आता है कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। ये क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल कि ये स्टेटमेंट सही है कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये डिस्प्यूट है। फोर्थ क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप इन मध्य प्रदेश। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे फेमस नहीं है, उधर रेन फॉरेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। इसको अपन एक कोड से मैं बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर जो आएगी मध्य प्रदेश के अंदर वो रेन फॉरेस्ट आएगी, ना कि एमपीटी नहीं होगा, वहाँ पे एमपीआर होगा। बाद में PM2.5 इज एन एयर पोल्यूटेंट दैट कोज एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड कोजेज वेरियस हेल्थ इश्यूज। हाँ बिल्कुल, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि PM2.5 पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं हमारे लंग्स के लिए। इसलिए जो भी मास्क आते हैं उसके अंदर बोला हुआ होता है कि PM2.5 पार्टिकल को ये प्रिवेंट कर देगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, डेट्रीवोरस आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है। डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं। हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और डेट्रीवोरस वो होते हैं जो डेड एनिमल को खाते हैं। बाद में एक आएगा, कोरल रीफ्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये फॉल्स है। जो कोरल लीव्स होती हैं वो रेन वाटर या सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और फाउंड इन वार्म एंड शैलो क्लियर ओशन वाटर के अंदर। कावेरी रिवर, अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कावेरी रिवर वॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग बिटवीन कर्नाटका और महाराष्ट्र नहीं था, कर्नाटका और तमिलनाडु था उसके अंदर। ग्रीन डस्टबिन आर यूज टू कलेक्ट वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वेट वेस्ट को कलेक्ट करती हैं ग्रीन डस्टबिन और ब्लू वेस्ट को कलेक्ट करती हैं ड्राई वेस्ट को कलेक्ट करती हैं ब्लू डस्टबिन्स। SDG फ्रेमवर्क हैज टोटल 15 गोल्स। 15 नहीं है, टोटल 17 गोल्स है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन थर्मोस्फेयर। ओजोन लेयर थर्मोस्फेयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। द रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज नोन एज लोटिक बायोमे। तो जो भी रनिंग वाटर सिस्टम होता है, फ्रेश वाटर सिस्टम होता है, उसको लियोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर रिवर या स्ट्रीम्स आती हैं। लेंटिक का मतलब, अगर लेंटिक आ जाए तो वहाँ का मतलब होता है स्टिल वाटर। रियो द जेनेरियो जो समिट था वो 1992 के अंदर हुआ था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और किसने करवाया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। अबाउट 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम कोल, और ये फॉल्स है। कोल से 70 से 75 इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी का परसेंट
सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एंड कन्वर्टेड इनटू एसिड रेन इनटू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर कुछ भी बर्निंग करेंगे फॉसल फ्यूल्स का तो वो क्रिएट होगी और फिर एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड के साथ मिक्स होकर वो एसिड रेन का फॉर्म करेगी। यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जो था प्राइमेसी प्रोडक्टिविटी के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव होते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बाद में इरिगेशन सेक्टर हाईएस्ट डिमांड करता है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट होता है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डोमिनेंट टाइप है, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे क्या है, रेन फॉरेस्ट है। बाद में PM 2.5 पार्टिकल एंटर कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हेल्थ इशू कोज कर सकते हैं, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। डेट्रीवोरियस ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। कोरल लीव्स आर फाउंड इन फ्रेश रेन वाटर इकोसिस्टम, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सोल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे। बाद में कावेरी रिवर का डिस्प्यूट अपन को पता है कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में था। ग्रीन डस्टबिन वेट वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 17 है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओजोन लेयर फाउंड करती है किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। रनिंग फ्रेश वाटर को बोलेंगे लोएटिक बायो में, और जो स्टिल होगा उसको बोलेंगे लेंटिक। रियो दे जेनेरियो 1992 के अंदर हुआ था, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अबाउट 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम कोरल, 10% नहीं, अबाउट 70 to 75 कम आती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एंड कन्वर्टेड इनटू एसिड रेन एंड एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारे के सारे ट्रू फॉल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड जो PDF है एसिड रेन। अब एसिड रेन के अंदर आते हैं कि एसिड रेन किससे प्राइमरी कॉज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। जब बर्न करते हैं अपन फॉसिल फ्यूल को तो वो एसिड रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एक बार आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। बाद में आते हैं विच स्पीशीज आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज न्यूली क्रिएटेड एंड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन। जो पियोनियर होते हैं, पियोनियर का पहले ही मतलब होता है प्राइमरी, तो पियोनियर स्पीसीज जो होती हैं वो सबसे पहले न्यूली क्रिएटेड होती हैं, और ये पेपर 1 और 2 में आया हुआ है, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तरुण भारत सिंह इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्राइमली वर्क टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। ये वाटर कंजर्वेशन को करते हैं। तरुण भरत सिंह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर को करते हैं। बाद में is a numerical indicator ranging from 0 to 500 and tell about air quality। एयर क्वालिटी के बारे में कौन बताएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताएगा। Alpine meadows is an example of which ecosystem, जो कि हिमालयन रीजन के अंदर फाउंड होते हैं। तो ये ग्रासलैंड या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। एक बार फ्रीक्वेंसी है इसकी। बाद में इन इंडिया शोला ग्रासलैंड या माउंटेन ग्रासलैंड कैन बी फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो फाउंड करेंगे उसे शोला बोलेंगे, शोला ग्रासलैंड्स। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड पोल्यूशन इज CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। STP इज ए फैसिलिटी टू ट्रीट, सेगमेंटेशन हो जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसको सीवेज को ट्रीट करेंगे, वेस्ट वाटर को, डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट को ये ट्रीट करते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पर फाउंड होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो इसके अंदर कुछ इजी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला इजी क्वेश्चन था, ओजोन वाला इजी क्वेश्चन था, ये वाला इजी क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, बोल सकते हैं कि थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन था कि कहाँ पर ग्रासलैंड फाउंड होते हैं हाई एल्टीट्यूड के अंदर, तो शोला ग्रासलैंड है। इज अ लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर फोकस करेगी वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए। नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोल देंगे। और द फर्स्ट स्पीसीज, ये वापस से रिपीट हो गया, पियोनियर स्पीसीज जो फर्स्ट स्पीसीज है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, क्या पता कल भी आ जाए एग्जाम्पल के अंदर। आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव लॉन्ग अगो। तो कौन से नॉन रिन्यूएबल होंगे, फॉसिल फ्यूल हो जाएंगे। इज ए एग्जाम्पल ऑफ हेजार्डियस वेस्ट। ई वेस्ट होता है या बायोमेडिकल वेस्ट होता है या केमिकल वेस्ट होता है या बैटरीज होता है, ये सारे के सारे हेजार्डियस वेस्ट का फॉर्म है। और फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, इसकी UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिलअप सारे के सारे। इसके अंदर बोल रखा है कि एसिड रेन किससे बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। न्यूली क्रिएटेड स्पीसीज को पियोनियर स्पीसीज बोल देंगे। तरुण भगत सिंह के अंदर वाटर वाले के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। न्यूमेरिकल इंडिकेटर एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल देते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल देते हैं। एल्पाइन मिडोज किसका एग्जाम्पल, इकोसिस्टम जो कि हिमालय के अंदर फाउंड होता है, हिमालय के अंदर फाउंड होता है उसको याद रख लेंगे कि ग्रासलैंड से। इन इंडिया ग्रासलैंड कैन बी फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर फाउंड होंगे उससे शोला बोलेंगे। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीपीसीबी है। सीवेज को ट्रीट करेंगे एसटीपीज, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर फाउंड होती हैं। लीगल बाइंडिंग किसके लिए, डिजर्टिफिकेशन के अंदर, लैंड डिग्रेडेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड यूएनसीसीडी। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। फर्स्ट स्पीसीज को पियोनियर बोलेंगे। जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल्स का वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ई वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट या केमिकल वेस्ट सब कुछ एग्जाम्पल है हेजार्डियस वेस्ट का। फुल फॉर्म यूएनएफसीसी की क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब कुछ मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले एपिको मूवमेंट, जो पंडुरंगा हेगड़े थे उन्होंने एपिको मूवमेंट चलाया था। तो इसके अंदर अपन शॉर्ट की से याद रख लेते हैं कि इधर पी और ए आ रहा है, पी के बाद में ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी एपिको मूवमेंट आएगा। तो इन्होंने एपिको मूवमेंट शुरू किया था। बाद में सेकंड जो है बी, जो आर्थर है, आर्थर ने क्या किया था, आर्थर ने कॉइन किया था इकोसिस्टम का। आर्थर को अपन कर लेते हैं ऑथर से। ऑथर क्या करता है, कोई भी टर्म देता है, और टर्म इन्होंने किसकी दी थी, इकोसिस्टम की दी थी। एक सेकेंड। फर्स्ट हो गया था इसके अंदर, सेकंड हो गया। बाद में जो राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह ने क्या किया था, वाटर कंजर्वेशन की थी, वाटर कम्युनिटी बेस्ड वाटर कंजर्वेशन राजेंद्र सिंह के अंदर। फिर सलीम अली आता है। सलीम अली ने क्या किया था, स्टडी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स। सलीम अली ने क्या किया था, बर्ड्स की स्टडी की थी। सलीम अली एस से ही आ जाएगा, स्टडी की थी किसकी, कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स की, तो सलीम अली भी हो गया। चंदी प्रसाद भट्ट, इन्होंने क्या किया था, ये चिपको मूवमेंट, सी से चंदी प्रसाद भट्ट और सी से चिपको मूवमेंट। बाद में कुछ एब्रीविएशन है, SBA से स्वच्छ भारत अभियान, COD से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, TBA से तरुण भरत सिंह, ई वेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, 3R रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अब कुछ डिफरेंस आएंगे। डिफरेंस 5 मार्क्स के होंगे और डेफिनेशंस जो हैं वो शॉर्ट डेफिनेशंस जो आएंगी वो 2 मार्क्स की होंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। मैं इसके अंदर जो हाईली रिपीटेड डेफिनेशन है वो कवर कराऊंगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो भी सॉइल होती है उसको डिग्रेड कर देना, वाटर लैंड पोल्यूशन इसे बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो डिग्रेड हो जाती है। द रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स, विंड, एयर या ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, उसे सॉइल फर्टिलिटी रिडक्शन या प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है कि हम जितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होंगी, वापस रिन्यू हो जाएंगी। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली रेप्लिनिश्ड सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास दैट डू नॉट डिप्लीट ओवर ह्यूमन टाइम स्केल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डिप्लीट नहीं होती हैं ह्यूमन टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। हाइड्रोस्फीयर, जो भी वाटर होता है अर्थ सरफेस के ऊपर 97% है, उसे हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से स्प्लिटिंग हाई टू एटम को अगर स्प्लिट कर देते हैं लाइक U235 या फ्यूजन हो जाता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर कोई भी ग्रीन हाउस एमिट नहीं होते हैं, उसे
न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। एबायोटिक जो भी नॉन लिविंग फिजिकल केमिकल एलिमेंट होते हैं इकोसिस्टम के, उसे एबायोटिक बोल देते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर ओवर द मिलियन ऑफ ईयर। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन बट प्राइमरी कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं ये। उसके बाद में ये मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे। इसके बाद में अगर कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें तो ये पार्टिकुलेट मैटर का हो जाता है एक क्वेश्चन, बाकी तो कुछ इतना है नहीं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। शॉर्ट नोट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया आजकल, भोपाल ग्रेस ट्रेजेडी आज तक 2 से 3 दिसंबर को हुआ था 1984 के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर मिथेल आइसोनाइट लीक हो गई थी, गैस लीक हो गई थी यूनियन कार्बोनाइट पेस्टिसाइड प्लांट से, जिसके अंदर 3787 अप्रोक्सीमेटली डेथ हो गई थी। और लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत कैंसर, बर्थ डिफेक्ट आज तक भी इसके अंदर देखा जाता है। इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी आई थी। इससे स्ट्रेंथ हो गए थे एनवायरमेंटल लॉज 1986 के अंदर जो आए थे। वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इसको माना जाता है। उसके बाद में अपन कर लेते हैं इकोलॉजी का क्या रोल होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर। ये नेचुरल हैबिटेट होता है फिश के लिए, मोल्यूसस के लिए। सस्टेनेबल इरिगेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि आप सस्टेनेबली यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं करें अपन, काऊ का यूज़ करें, काऊ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, चेक डैम्स, जोहार्ड टैंक्स। एंड डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन, एरिड एरियाज़ के अंदर उसे डेजर्टिफिकेशन बोल देते हैं। 32% इंडिया का लैंड जो है वो डेजर्टिफिकेशन है, लॉस हो जाता है एनवायरमेंटल लैंड का, माइग्रेशन का, वाटर स्कैरसिटी और फूड इनसिक्योरिटी। स्टेट जो इफेक्ट हुए हैं राजस्थान और गुजरात, लैंड यूज चूज़, ये तो इजी क्वेश्चन है। सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो जाता है इसके वजह से, मतलब पहाड़, गाजीपुर लैंडफिल है या फायर रिस्क है, ग्राउंड सब्सटेंस है, कैंसर और रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है। जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा, फिर कंज्यूमर आएगा, फिर डिकम्पोजर आएगा, ये स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का। कंपोनेंट क्या है एनवायरमेंट के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर सॉलिड, लैंड, रॉक सब कुछ आ जाएगा। हाइड्रोस्फेयर के अंदर वाटर बॉडीज आ जाएंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर सारे के सारे गैस स्टेट आ जाएंगे। बायोस्फेयर जो जोन ऑफ लाइफ है, और तो सारी के सारी। एक एपिको मूवमेंट और कर लेते हैं। एपिको मूवमेंट जो हुआ था वो कर्नाटका के अंदर हुआ था और पंडुरा हेगड़े ने इसको किया था। इंस्पायर्ड बाय चिपको मूवमेंट, उत्तराखंड के अंदर चिपको मूवमेंट था, उससे इंस्पायर हुआ था। विलेज हग्ड ट्रीज टू प्रिवेंट देम फॉलिंग, मतलब हग कर लिया था इसके अंदर। एपिको के अंदर होता है, एपिको का मतलब होता है हग करना, कनाडा के अंदर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने कवर कर लिए हैं इसके अंदर। अब कुछ डिफ्रेंशिएट मैं बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है इसके अंदर है। एक तो प्रोविजनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज और कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज और लिथोस्फेयर, ये आप रीड कर सकते हो इसके अंदर से। तो मैंने ट्राई किया है कि सारे के सारे मैं ट्रू फॉल्स कवर कर पाऊँ, मैच द फॉलोइंग कवर कर पाऊँ, और ये सारे के सारे एब्रीविएशन कंप्लीट कर पाऊँ। तो ऑलमोस्ट रिवीजन हो चुका है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो सारे के सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।